इस क्वेश्चन में हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। इसको मान लेता हूँ मैं z, डिनोमिनेटर में मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू डालता हूँ -1, तो ये आ जाएगा मेरा कुछ ऐसे। यहाँ डिनोमिनेटर में मेरा 3 - 4 आयोटा की टर्म है, इसको हम रैशनलाइज करते हैं इसे हटाने के लिए। रैशनलाइज का मतलब मैं 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ। ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालता हूँ -1, तो ये आ जाएगा मेरा कुछ ऐसे। तो मेरा z की वैल्यू आ गई -1 + आयोटा। अब हम इसका पोलर फॉर्म निकालते हैं। अब यहाँ पे z को मान लेता हूँ मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। पोलर फॉर्म होती है मेरी कुछ ऐसे। यहाँ पे हम ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं। ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। r को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कुछ ऐसे आ गया। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा। इसका रियल पार्ट होगा यहाँ पे -1, इसका रियल पार्ट होगा r cos थीटा, यानी ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब -1 = r cos थीटा है। ऐसे ही इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी इक्वल होगा। इसका इमेजिनरी होगा जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है वो, यानी 1। इसका इमेजिनरी होगा मेरा r sin थीटा, तो ये आ गया मेरा 1 = r sin थीटा। पहले हम r निकालते हैं। r निकालने के लिए मैं यहाँ स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड्स, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो मेरा ये आ जाएगा 1 = r² cos² थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, तो ये कुछ ऐसे आ गया। यहाँ पे हम ये दोनों इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ऐड कर देते हैं। ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। इन दोनों में से मैं r² कॉमन लेता हूँ, तो ये आ जाएगा cos² थीटा + sin² थीटा = 1, यानी r² की वैल्यू आएगी 2, r की वैल्यू आएगी मेरी √2। r की वैल्यू आ गई। अब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम दोबारा इस इक्वेशन में जाते हैं। मैं दोबारा रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल करता हूँ, यानी -1 = r cos थीटा करते हैं। r की वैल्यू पता है हमें √2, इसको पुट कर देते हैं, तो cos थीटा आएगा मेरा -1/√2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट मुझे इक्वल करना है, 1 = r sin थीटा। यहाँ पे r की वैल्यू डालते हैं √2, तो sin थीटा आएगा मेरा 1/√2। तो cos थीटा की ये वैल्यू आ गई मेरी, sin थीटा की है। मुझे कोई ऐसी वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर मैं फ़िलहाल के लिए नेगेटिव साइन उड़ा दूँ तो मेरा sin थीटा होगा 1/√2, cos थीटा होगा 1/√2। मुझे पता है sin 45 होता है 1/√2, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी मेरी 45 डिग्री। अब यहाँ cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, तो मुझे कोई ऐसी वैल्यू ऑफ एंगल निकालना है जो जहाँ पे cos नेगेटिव हो और sin पॉजिटिव हो। अगर मैं अपने क्वाड्रेंट्स देखूँ तो ये होते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में sin, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। मुझे sin पॉजिटिव cos नेगेटिव चाहिए। sin पॉजिटिव cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो आर्ग्यूमेंट है मेरा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है 180 - थीटा। थीटा यहाँ 45 है, तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा मेरा 180 - 45 यानी 135। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ गया मेरा 135। इसे मैं पाई में कन्वर्ट करता हूँ। π/180 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3π/4। तो मेरे थीटा की वैल्यू आ गई 3π/4। r की वैल्यू मुझे पता है √2, तो मेरा पोलर फॉर्म में आ गया ये कुछ ऐसे।